आइए, मानसचरिता में एक बार फिर आपका स्वागत है। थोड़ी सी भगवत चर्चा रामचरितमानस के माध्यम से। आज भगवान के एक परम भक्त की चर्चा आपके बीच रख रहे हैं। यद्यपि उस भक्त का नाम भक्तों की लिस्ट में नहीं है, अपितु असुर की लिस्ट में उस भक्त का नाम है, और उस भक्त का नाम है मारीच। मारीच भगवान का परम भक्त है, और मारीच भगवान का भक्त नहीं है। मारीच भगवान का बड़ा प्रेमी है। मारीच भगवान का प्रेमी भी है, और गोस्वामी जी कहते हैं कि मारीच भगवान का प्रीतम भी है। केवल प्रेमी नहीं है, प्रेमी भी है और प्रीतम भी है। आइए थोड़ी सी उसी भक्त की चर्चा विस्तार से आपके बीच रखते हैं कि जब रावण मारीच के पास गया, और जब मारीच के पास रावण गया तो करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, और कवन है तो मन व्यग्र अति आयो अक्सर तात। मारीच ने रावण की पूजा की और पूछा कि हे तात, अकेले आए हो और इतने व्यग्र दिखाई देते हो, क्या कारण है? रावण ने सारा वृतांत मारीच को सुनाया। जिस प्रकार से खरदूषण मारे गए, शूर्पणखा के नाक कान काटे, वो सारा वृतांत मारीच को रावण ने सुनाया। जब रावण ने सारा वृतांत सुनाया तब मारीच ने पूछा कि हे दशानन, इसमें मेरी क्या सहायता कर सकता हूँ, मेरी क्या आवश्यकता है आपको? तब रावण ने कहा मारीच से कि हो हूँ कपट मग तुम छलकारी। हे मारीच, तुम्हें कपट का मृग बनना है। मारीच ने कहा कि रावण, मेरे कपट के मृग बनने से आपके साथ या शूर्पणखा के साथ जो हुआ उसका क्या संबंध है? तब रावण ने कहा कि हो कृपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरि आन नृपनारी। हे मारीच, तुम इस प्रकार के कपट के मृग बनोगे, और तुम्हारे कपट के मृग बनने से मैं उनकी नारी का, उनकी स्त्री का हरण कर लूँगा। मारीच ने कहा कि रावण, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तुम अपना विवेक खो चुके हो रावण। आज तो उस बात को काफ़ी समय बीत गया, लेकिन जब वो दोनों भाई विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे, उस समय का अनुभव मैं तुम्हें बताता हूँ कि बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा, और सत जो जन तेहि सागर पारा। हे रावण, एक बार राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे। उस समय उन्होंने मुझे एक बिना फर का बाण मारा था, जिससे मैं 400 कोस समुद्र के इस पार आकर गिरा था। बंधु, याद रखिए, वो बिना फर का बाण क्या था? वो बिना फर का बाण परमात्मा की कृपा थी। क्या भगवान सुबाहु और ताड़का की तरह मारीच को नहीं मार सकते थे? मार सकते थे, लेकिन मारीच के ऊपर उन्हें कृपा करनी थी, क्योंकि ये भगवान का स्वभाव है। जिस पर वो कृपा करते हैं उनको बिना फर का ही बाण मारते हैं। ये बिना फर का बाण ही मारीच के ऊपर कृपा थी। इसलिए हे रावण, मुझे वो अनुभव पता है कि राम क्या है। तासो तात बेर नहीं कीजे,
और मारे मरिए जियाए जिए। तात राम नहीं नर भूपाला, कालेश्वर का लेहू कर काल। हे रावण, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो कालों के भी काल है, इसलिए उनके साथ किसी प्रकार का बैर करना उचित नहीं है। और जब मारीच ने इस प्रकार की बात रावण को बताई, तब रावण कहने लगा कि अरे मूर्ख, मैंने तुझे प्रणाम क्या कर लिया? तू मुझे गुरु ज्ञान देने लगा? तू ज्ञानी बनने चला है? रावण ने कहा कि मारीच, या तो मेरी बात कान खोलकर सुन ले, या तेरा यहीं सर काट दूंगा। मारीच ने विचार किया कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नवल नीच के अति दुखदाई। माता पार्वती भगवान शंकर से कहती है कि प्रभु, आप तो कहते हैं कि रावण ऐसा है, रावण वैसा है, देखो वो मारीच को प्रणाम कर रहा है। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि देवी, यदि प्रणाम ना करता तो ये बात नहीं होती, क्योंकि यदि प्रणाम नहीं करता तो केवल दुखदाई था, लेकिन प्रणाम कर लिया इसलिए अति दुखदाई। नवल नीच के अति दुखदाई। ये प्रणाम करना ही रावण का दुखदाई है। लेकिन मारीच ने विचार किया कि अब इसके साथ किसी प्रकार की समझाइश या ज्ञान की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए मारीच ने तुरंत रावण की शरणागति स्वीकार कर ली। लेकिन याद रखिए, रावण ने एक बात कहा कि मारीच ने कहा कि हे दशानन, मम भई कीट भंग की नाई, जहाँ हमें देखूं दो भाई। जिस दिन से मुझे राम का वो बिना फर का बाण लगा था, तब से वो दोनों भाई कीट भंग की तरह दिखाई देते हैं। इसका अभिप्राय क्या है बंधुओं? कि जब परमात्मा का बाण हृदय पर लगता है, कृपा का बाण, तब संसार देखना बंद हो जाता है, केवल परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देते हैं। जिसको परमात्मा की कृपा का बाण लगा है, उससे पूछो कि कृपा का बाण क्या होता है। चाहे वो संसार में कितना भी उलझा हो, संसार की दलदल में कितना भी फंसा हो, लेकिन जिस दिन परमात्मा की कृपा हो जाती है, फिर उसको केवल परमात्मा दिखाई देते हैं, संसार दिखना बंद हो जाता है। इसीलिए मारीच कहता है कि जब मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा हुई तो ये संसार दिखना बंद हो गया। लेकिन आज इस रावण के कहने पर मुझे वो जघन्य अपराध करना पड़ेगा। लेकिन मन ही मन विचार करने लगा और परमात्मा राम से ये प्रार्थना करने लगा मारीच कि हे प्रभु, हे मेरे स्वामी। मारीच मन ही मन प्रणाम कर रहा है और कह रहा है परमात्मा से कि प्रभु, ये रावण तो मुझसे नीच कर्म करवा रहा है, लेकिन आपकी क्या आज्ञा है प्रभु? यदि आपकी आज्ञा हो प्रभु, तो मैं इस राक्षस के ही हाथों मरना पसंद करूंगा, लेकिन ऐसा जघन्य अपराध नहीं करूंगा। आपकी क्या इच्छा है प्रभु? आपकी इच्छा बताओ। तब भगवान मारीच से कहते हैं कि हे मारीच, आज तुम इसके कहने से कपट मत बन जाओ। क्यों? क्योंकि इसकी इच्छा में ही आज मेरी इच्छा है। या यूं कहो कि तुम इसकी इच्छा से नहीं, मेरी प्रसन्नता के लिए कपट मत बन जाओ। लेकिन जब भगवान ने ये कहा बंधुओं, तब मारीच इतना प्रसन्न हुआ कि उभय भांति देखा निज मरना, उभय भांति देखा निज मरना। तब ताके सी रघु नायक सरना, तब ताके सी रघु
नायक सरना उभय भांति देखा निज मरना। जब यह देख लिया मारीच ने कि मरना दोनों प्रकार से है, या तो राम के हाथों मरना है या रावण के हाथों मरना है, इसलिए अब यही विचार मारीच ने किया कि अब परमात्मा के ही हाथों में मरने में भलाई है। और अस जिय जानी दसानन संगा, अस जिय जानी दसानन संगा। और चला राम पद प्रेम अभंगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि आज मारीच का हृदय बंधु हिलोरे मार रहा है। इतना आनंदित हो रहा है कि आज मैं उस परम प्रीतम को देखूंगा, इतना हर्ष हो रहा है मारीच को। लेकिन रावण बड़ा चतुर, मारीच बड़ा चतुर है बंधुओं, कि मन अति हरस जनाओ न तेहि, मन अति हरस जनाओ न तेहि। आज देखी हूँ परम स्नेही, मम अति हरस जनाऊ न तेहि। आज देखी हूँ परम स्नेही। आज इतना हर्षित हो रहा है मारीच, इतना हर्षित हो रहा है कि हर्ष के मारे हृदय उछाले मार रहा है। लेकिन इतना चतुर है मारीच कि वो रावण को इस बात का एहसास नहीं होने दे रहा है कि आज इतना हर्षित होकर मैं जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मारीच सोचता है कि यदि कहीं रावण को इस बात का पता चल गया तो पता नहीं ये क्या अर्थ निकालेगा, और हो सकता है मेरा यही वध कर दे। इसलिए मारीच अपने हर्ष को उजागर नहीं होने देता है, जा रहा है, हर्ष भी हो रहा है, लेकिन उस हर्ष को, उस प्रेम को, उस वात्सल्य को मारीच ने अपने हृदय में दबा रखा है। बस मन में ये सोच रहा है, निज परम प्रीतम देखी लोचन करि सुख पाई हो, श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत मन लाई हो। क्यों? क्योंकि किस बात का हर्ष है, किस बात का प्रसन्नता है मारीच को? मारीच यह सोचता है कि मम पाछे धर धावत धरे सरासन पान, और फिर प्रभु ही बिलो कहूँ धन्य न मौसम आज। मारीच सोचता है कि प्रभु मेरे पीछे पीछे भागेंगे और मैं उनके आगे, हाथ में धनुष बाण होंगे, और मैं फिर करके परमात्मा को बार बार देखूंगा। किसी ने मारीच से पूछा कि मारीच इतने हर्षित होकर के कहाँ जा रहे हो, इतने प्रसन्न होकर के मारीच कहाँ जा रहे हो? मारीच ने कहा कि मरने जा रहा हूँ। मारीच ने कहा कि मरने जा रहा हूँ। मरने जा रहे हो? हाँ, मरने जा रहे हो, और इतने प्रसन्न होकर के? मारीच ने कहा कि मरने तो जा रहा हूँ, लेकिन किसके हाथों मरने जा रहा हूँ? निज परम प्रीतम देखी लोचन करि सुख पाई हो, उस परम प्रीतम के हाथों। किसी ने मारीच से पूछा कि मारीच तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम प्रेमी हो और राम जी तुम्हारे प्रीतम हैं? मारीच ने कहा कि संसार में प्रेमी के पीछे ही तो प्रीतम भागता है। परमात्मा केवल अपने प्रेमी के पीछे ही तो दौड़ते हैं। आज तक परमात्मा जिसके भी पीछे गए अपने प्रेमी के पीछे ही तो गए हैं। इसलिए परमात्मा मेरे प्रीतम हैं और मैं उनका प्रेमी हूँ, और यदि मैं उनका प्रेमी हूँ तो वो प्रीतम है, वो प्रीतम है तो मैं प्रेमी हूँ। इसलिए आज मरने जा रहा हूँ, और केवल राम जी को नहीं, श्री सहित अनुज समेत, श्री सहित माता जानकी और अनुज लक्ष्मण समेत मन पद लाई हो।
इस मन को उनके चरणों में लगाऊंगा। मम पाछे धर धावत धरे धरासन बान, और फिरी फिरी प्रभु विलोके धन्य न मौसम आज। मारीच से कहा कि मारीच, तुम कह रहे हो कि मम पाछे धर धावत, राम जी तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगे। हो सकता है पिछली बार की तरह तुम्हें राम जी वहीं से बाण मार दे। क्यों भागेंगे वो तुम्हारे पीछे? क्या तुम इस बात को जानते नहीं मारीच कि जयंत के पीछे परमात्मा ने वहीं से बाण छोड़ दिया था, तब तीनों लोगों तक जयंत का ठिकाना नहीं था। तब तुम ये कैसे कह सकते हो कि परमात्मा तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगे और तुम आगे आगे? मारीच कहता है कि परमात्मा इस बार मेरे ही पीछे भागेंगे। क्यों? क्योंकि आज मैं राम के सामने नहीं जाऊंगा, आज मैं जानकी के सामने जाऊंगा, सीता के सामने जाऊंगा। पिछली बार जब मैं गया था तो राम जी के साथ सीता नहीं थी, लक्ष्मण थे। और लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण है वैराग्य। और वैराग्य का काम क्या है बंधुओं? वैराग्य का काम है परमात्मा से दूर करना। और मारीच कहता है कि माता जानकी है भक्ति, और भक्ति का काम है परमात्मा से मिलाना। और एक और बात, यदि भक्ति चाहे तो परमात्मा उसके पीछे अवश्य दौड़ते हैं। इसलिए मैं आज राम जी के सामने नहीं, मैं तो जानकी के सामने जाऊंगा। और जब रावण मारीच माता जानकी के साथ सामने आया कपट कामरक बन करके, तब जानकी ने कहा, सुनहूं देव रघुवीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। सुनहूं देव रघुवीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। जानकी ने कहा, प्रभु यह कितना सुंदर मृग है, आप इसको मार करके लाइए। भगवान ने कहा, जानकी इसका क्या करोगे? तब जानकी ने कहा, प्रभु इसकी कनक के समान देह है, कनक देह मणि रुचिर बनाई। उसकी देह कनक के समान और मणियाँ जड़ी हुई थी। तब जानकी ने कहा कि प्रभु मैं इसके साथ खेलूंगी। इसकी जो मृग है वो बड़ी सुंदर है, सोने के समान है। और भगवान ने कहा कि जानकी यदि नहीं ला सका तो, और यदि इसको मारना पड़ा तो, तब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विनय पत्रिका में इस बात का वर्णन है कि जानकी कहती कि प्रभु यदि इसको जीवित पकड़ के ला सके तो मैं इसके साथ खेलूंगी, और कहीं इसको मारना पड़ा तो इसकी मृग चर्म पर बैठ करके आप ध्यान करना। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में वर्णन किया है। आज भगवान अपना धनुष और बाण लेकर मारीच के पीछे दौड़े हैं। मारीच कहता है कि आज मेरे समान कोई दूसरा धन्य नहीं है। मारीच ने से कहा किसी ने कि मारीच धन्य तो बहुत सारे हुए हैं, फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि मेरे समान कोई धन्य नहीं है? महाराज दशरथ धन्य हुए हैं, भरत जी धन्य हुए हैं, आह धन्य लक्ष्मण बड़भागी, नाथ पदार बिंदु अनुरागी, लक्ष्मण जी धन्य हुए हैं। फिर तुम अकेले कैसे कह सकते हो कि मेरे समान कोई धन्य नहीं है? मारीच कहता है कि धन्य तो वो हो सकते हैं, लेकिन आज मेरे समान महाराज दशरथ भी धन्य नहीं है, मेरे समान भैया भरत भी धन्य नहीं है, और याद रखिए मेरे समान लक्ष्मण भी धन्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब राम जी के पीछे दौड़े हैं। भोजन करत बैठे जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समा।
महाराज दशरथ राम जी के पीछे दौड़े हैं और राम जी हाथ नहीं आ रहे। भैया भरत भी चित्रकूट में, भगवान राम आगे है और भैया भरत भी राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट को जाते हैं। और याद रखिए, वन में लक्ष्मण जी भी राम जी के पीछे पीछे है, राम जी आगे है और लक्ष्मण जी पीछे है। लेकिन ये मारीच कहता है कि आज मेरे समान कोई धन्य नहीं है, क्योंकि मैं आज आगे और भगवान मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे। आज तक संसार में कोई ऐसा भगवान का भक्त नहीं हुआ जिसके पीछे भगवान भागे हो, सब भगवान के पीछे भागे हैं। केवल मैं ही इकलौता परमात्मा का वो परम भक्त हूँ जिसके आगे, जिसके पीछे भगवान भागेंगे। और एक और कारण मारीच कहता है कि संसार में आज तक परमात्मा ने जिन पर भी कृपा की है, या तो किसी के ऊपर हाथ से कृपा की है, किसी के ऊपर नेत्रों से कृपा की है, अहिल्या के ऊपर चरण से कृपा की है, लेकिन आज इस मारीच के ऊपर संपूर्ण शरीर से भगवान कृपा करेंगे। दोनों हाथों से भगवान के धनुष और बाण होंगे, नेत्रों से परमात्मा मुझे निहारेंगे, चरणों से चल कर जाएंगे, और यहाँ तक कि जब मेरे पीछे पीछे परमात्मा भागेंगे और दौड़ते दौड़ते जब मैं कहीं झाड़ियों में छुप जाऊंगा और तब परमात्मा को दिखाई नहीं दूंगा, तो याद रखिए बंधुओं, जब भगवान चारों तरफ देखेंगे और मैं कहीं दिखाई नहीं दूंगा, तब भगवान धरती पर लेटकर मुझे ढूंढने की कोशिश करेंगे, कहीं झाड़ी में तो नहीं छुपा है। इसलिए इस शरीर से भी भगवान मेरे ऊपर कृपा करेंगे। इसलिए ये मारीच कहता है कि आज मेरे समान कोई धन्य नहीं है। इसीलिए वो कहता है कि मन अति हरस जनाऊ न तेहि, और देखी आजू हूँ परम स्नेही। आज अंतर प्रेम हिलोड़े मार रहा है मारीच का, इसीलिए आज वो धन्य धन्य कह रहा है, बार बार कह रहा है कि निज परम प्रीतम देखी लोचन करि सुख पाई हो, और श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत मन लाई हो। आज मारीच के मन, अंतर मन में जो प्रेम है वो हिलोरे मार रहा है बंधुओं, और भगवान ने धनुष और बाण अपने हाथों में लिया है। मारीच के पीछे भगवान जा रहे हैं, और बहुत दूर चलकर जब भगवान ने मारीच को बाण मारा है, मारीच थराम से पृथ्वी पर गिर पड़ा है। पहले लक्ष्मण जी का नाम लिया, बाद में भगवान श्री राम को पुकारा है। अंत समय में जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। बंधुओं, अंत में परमात्मा का राम का नाम जिह्वा पे आना ये कोई सहज बात नहीं। हजारों लाखों लोगों को आपने देखा होगा कि अंत समय में परमात्मा का नाम, राम का नाम, लक्ष्मण का नाम, जानकी का नाम, ये बड़ा दुर्लभ होता है। आज मारीच अंत समय में परमात्मा को याद कर रहा है। अंतर प्रेम राम पहचाना, अंतर प्रेम राम पहचाना, और मुनि दुर्लभ गति दिन सुजाना। अंतर प्रेम राम पहचाना, और मुनि दुर्लभ गति दिन सुजाना। अंतर प्रेम राम पहचान। बंधुओं, परमात्मा ने उसके अंतर प्रेम को पहचान लिया था। इसीलिए तो परमात्मा ने कहा था कि मारीच, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम मृग बनो, रावण की प्रसन्नता के लिए नहीं। आज मेरी इस पे प्रसन्नता है, और सच पूछिए तो भगवान की प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। हमारी अपनी कोई प्रसन्नता नहीं। हाँ, कृपा दो प्रकार की होती है बंधुओं। एक तो कृपा वह होती है परमात्मा की, जिस पर कृपा होते ही आप सारे सुख के साधन संपन्न हो जाते हैं। लेकिन एक कृपा ऐसी होती है जो देखी नहीं जाती बंधु।
लेकिन कृपा होती है। यह बिना फर का जो बाण था परमात्मा का, ऐसी ही एक कृपा थी भगवान की। और याद रखिए, ऐसी कृपा या तो संत कर सकते हैं या भगवंत करते हैं। बिना फर का राम भरत जी ने हनुमान जी को मारा था, वो भी एक कृपा थी। जब भरत जी को बाण मारा और जब हनुमान जी मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिरे और मुख से जब राम शब्द निकला, तो भरत जी पहचान गए कि मेरे राम का कोई प्रीतम है, प्रेमी है। और अपने हाथ में सरयू का जल लिया और कहा कि मैंने मन वचन कर्म और इस शरीर से मेरे प्रभु को चाहा हो तो इस बानर की मूर्छा तुरंत दूर हो जाए। वो हनुमान जी तुरंत मूर्छित अवस्था से उठकर जैसे थे वैसे ही हो गए। लेकिन उस समय हनुमान जी को जो मूर्छा थी वो ऐसी थी कि वो बोल तो नहीं सकते लेकिन सुन सकते थे। तब भरत जी ने अपने हाथ में सरयू का जल लिया था और जो कहा था वो हनुमान जी ने अपने कानों से सुन लिया था। और हनुमान जी को उसी समय पश्चाताप होने लगा कि क्या भरत जी का प्रेम है। यदि मैं भी राम का ऐसा ही प्रेमी होता तो मैं भी समुद्र का जल लेता, हाथ में लेता और कहता कि हे प्रभु, मैंने मन वचन कर्म और इस शरीर से यदि आपका ध्यान किया हो तो भैया लक्ष्मण की मूर्छा तुरंत दूर हो जाए, इनकी शक्ति का घाव तुरंत दूर हो जाए। ये भरत जी की कृपा थी बंधु। केवल 2 ही बार कृपा का बाण रामचरितमानस में चला है। एक बार मारीच के ऊपर चला है और दूसरा बाण श्री भरत जी ने हनुमान जी के ऊपर चलाया है। दोनों ही कृपा का बाण था। गोस्वामी जी कहते हैं कि अंतर प्रेम राम पहचाना और मुनि दुर्लभ गति दिन सुजाना। परमात्मा ने मारीच के अंतर प्रेम को पहचान लिया और वह गति मारीच को प्रदान करती जो बड़े बड़े मुनियों को भी दुर्लभ होती बंधुओं। ऐसी गति परमात्मा ने मारीच को दी। मारीच रामचरितमानस का बड़ा प्रेमी है। यह मारीच का प्रसंग मैंने आपके सामने बहुत संक्षिप्त में रखा है। संत लोग बड़ा विस्तार से इस प्रसंग को कहते हैं। यदि आपको मेरा ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो आप अन्य मानस प्रेमियों तक इसे शेयर कीजिए। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आने वाले वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। जय श्री राम।